स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ में लास्ट क्लास में अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डेफिनेशन, डोमेन, रेंज, ग्राफ और उनकी वैल्यूज निकालना पढ़ लिया था। आज अपन एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 और उसके पहले के सॉल्व एग्जाम्पल अपन शुरुआत कर रहे हैं इनको सॉल्व करने की। आप सभी लोग एनसीईआरटी निकाल लीजिए। एनसीईआरटी में निकालिए वही सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 में बोला गया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 मतलब पीवीआर माइनस π/2 से π/2 में। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास सीधा आंसर क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप बोर्ड में ऐसा डायरेक्ट नहीं करना है। बोर्ड में थोड़ा सा आपको हिसाब किताब मिलाना पड़ेगा इसका। देखिए, अब बोर्ड में आप कैसे करेंगे इसको। आप सबसे पहले कहेंगे लेट साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, इसकी वैल्यू अपन ले लेते हैं, मान लीजिए y। अगर हमने ये y लिया तो हमारे पास 1/√2 की वैल्यू हो जाएगी साइन y। अब हमारे पास जो y है इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 होती है, क्योंकि पीवीआर इसकी माइनस π/2 से प्लस π/2 होती है। तो अगर साइन y की वैल्यू 1/√2 है तो माइनस π/2 से प्लस π/2 में किस वैल्यू पे इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, 45 पे। तो अपन कह सकते हैं साइन y जो है, जो 1/√2 था, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन π/4। तो जो y है इसकी वैल्यू हमारे पास π/4 हो जाएगी। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, π/4 हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, देखो जब आप बोर्ड में करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा और इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। बहुत ही आसान है लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही। सबसे पहले अपन ने इसको y लिया, साइन y की वैल्यू आ गई 1/√2। हम लिखेंगे लेट वी नो दैट y बिलोंग्स टू माइनस π/2 से प्लस π/2 और द पीवीआर ऑफ साइन इनवर्स x इज माइनस π/2 से प्लस π/2। सो साइन y की वैल्यू जब 1/√2 होगी तो माइनस π/2 से प्लस π/2 में केवल एक ही वैल्यू 1/√2 होगी, वो क्या होगी, π/4। तो साइन y इज साइन π/4, तो y इक्वल टू π/4। सिंस हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू π/4। इतना आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आते हैं सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 1 के बाद सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 पे। नोट कर लीजिए यहाँ तक, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2। सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 अगर अपन देखें तो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ माइनस 1/√3। अब देखो यहाँ पता है कॉट इनवर्स तो 0 से पाई बोथ ओपन है ना। तो 1/√3 तो वैल्यू अगर प्लस होता तो क्या आता हमारे पास, π/3, और माइनस है तो क्या जाएगा, पाई माइनस π/3। तो इसका आंसर जो है 2π/3 आएगा। ये हम डायरेक्ट बोलना हमें आना चाहिए आईआईटी के लिए। बोर्ड के लिए इसे थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो बोर्ड के लिए अपन हिसाब किताब मिलाएंगे तो बोर्ड में तो भैया अपन को ऐसा लिखना पड़ेगा कॉट इनवर्स माइनस 1/√3 की वैल्यू है y। फिर अपन लिखेंगे कॉट ऑफ y की जो वैल्यू है वो है माइनस 1/√3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इतना अपन को लिखना पड़ेगा। फिर अपन लिखेंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ कॉट इनवर्स x इज 0 से लेके पाई बोथ ओपन। तो इसलिए हमारे पास 0 से लेके पाई में जो माइनस 1/√3 वैल्यू होगी वो किसकी होगी, पाई माइनस π/3 की। तो हमारे पास जो कॉट y की जो वैल्यू है वो माइनस 1/√3 है। तो ये हमारे पास कॉट पाई माइनस ऑफ π/3 की वैल्यू होगी, क्योंकि कॉट π/3 की वैल्यू 1/√3 होती है, ये नेगेटिव है तो पाई माइनस π/3 होगी। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पाई माइनस π/3। तो y की वैल्यू 2π/3 आ जाएगी। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नोट कीजिए यहाँ तक। चलिए अपन कर रहे हैं अब एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है साइन इनवर्स ऑफ -½ तो भाई साइन जो है इसकी पीवीआर माइनस π/2 से π/2 होता है। तो माइनस ऑफ साइन थीटा मतलब माइनस ऑफ, इस अपन क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ साइन इनवर्स हाफ, और साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू π/6। तो आंसर माइनस π/6 आना चाहिए। लेकिन अपन ऐसा नहीं लिखेंगे इसको बोर्ड में। इसको बोर्ड में लिखने का तरीका क्या होगा, ध्यान दीजिए। अपन कहेंगे लेट साइन इनवर्स ऑफ -½ की जो वैल्यू है ये है y। तो यहाँ से हमारे पास साइन y की वैल्यू होगी -½ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर अपन लिखेंगे वी नो दैट प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इज
-π/2 से π/2 बोथ क्लोज। तो हमारे पास जब साइन y जो है इसकी वैल्यू -½ है, तो हमारे पास जो माइनस ऑफ साइन π/6 है, तो जो -π/2 से π/2 में माइनस अंदर चला जाएगा, तो साइन ऑफ -π/6 आ जाएगा। तो साइन y की वैल्यू साइन -π/6, तो y की वैल्यू -π/6। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -π/6। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमारे पास है cos इनवर्स ऑफ √3/2। इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है π/6 की, तो इसका आंसर डायरेक्ट π/6 आएगा। बोर्ड में लेकिन ऐसा नहीं होगा, बोर्ड में अपन एडजस्ट से करेंगे, इसको लिखेंगे भाई cos इनवर्स ऑफ √3/2 की जो वैल्यू है ये है y। अगर ये y है तो cos y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √3/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर अपन लिखेंगे वी नो डैट EVR ऑफ cos इनवर्स x, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ cos इनवर्स x इज 0 से π बोथ क्लोज। और चूंकि ये पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होगी, अपन लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया, अगर cos y जो है ये पॉजिटिव है, तो y की जो वैल्यू है वो 0 से लेके π/2 के बीच में होगी। और 0 से लेके π/2 के बीच में अगर होती है तो उस कंडीशन में हमारे पास cos y जो है इसकी वैल्यू अगर √3/2 है, तो √3/2 cos π/6 की वैल्यू होती है, तो y की वैल्यू जो है वो π/6 होगी। दिस इज द आंसर। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो वैल्यू है वो है cosec इनवर्स ऑफ 2। अब ये तो ओरली है, cosec इनवर्स 2 मतलब π/6। अब इसको अगर अपन बोर्ड में करेंगे तो इसे लिखेंगे वही cosec इनवर्स 2 इक्वल टू y। तो cosec y की वैल्यू हो जाएगी 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर अपन लिखेंगे वी नो डैट PVR, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ cosec इनवर्स x इज -π/2 से लेके +π/2 बोथ क्लोज, माइनस ऑफ 0। अब यहाँ पे हमारे पास cosec y जो है इसकी वैल्यू है 2 मतलब है cosec π/6। तो y की वैल्यू हमारे पास π/6 होगी। दिस इज द आंसर। नोट कर लीजिए भाई, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ -√3। तो tan इनवर्स ऑफ √3 की वैल्यू π/3, माइनस है तो माइनस बाहर आया था tan इनवर्स की केस में, तो -π/3। अब अगर अपन इसको एडजस्ट से करेंगे तो अपन कहेंगे लेट tan इनवर्स ऑफ -√3 इक्वल टू y। तो tan y की जो वैल्यू हमारे पास आएगी ये आएगी -√3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर अपन लिखेंगे वी नो डैट प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ tan इनवर्स x इज -π/2 से लेके +π/2 बोथ ओपन। तो अगर हमारे पास tan y की जो वैल्यू है वो है नेगेटिव, तो कहाँ से कहाँ तक राय करेगी, -π/2 से 0। तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो क्या होगी, -π/2 से 0 होगी। इसका मतलब है अगर tan y की वैल्यू -tan π/3 था, तो ये माइनस अंदर जाके tan ऑफ -π/3 हो जाएगा। तो tan y की वैल्यू हो जाएगी tan ऑफ -π/3। तो y की वैल्यू -π/3। दिस इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ -1/2। तो इसको अगर अपन देखें तो cos में 1/2 तो वैल्यू होती है π/3 की, माइनस है तो पाई -π/3 मतलब 2π/3 इसका आंसर होगा।
लेकिन अगर हम इसे बोर्ड लेवल पे करेंगे तो हम कहेंगे कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस हाफ को अपन लेना पड़ेगा y, लेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ इक्वल टू y, तो कॉस y इक्वल टू हो जाएगा माइनस हाफ, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर अपन लिखेंगे वी नो डेट पी वी आर ऑफ कॉस इनवर्स x इज 0 से लेके पाए बहुत क्लोज। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कॉस y की वैल्यू माइनस हाफ है मतलब माइनस कॉस पाई बाई 3 है, तो 0 से पाई बाई 2 से पाई के बीच में होगा तो कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 होगा, मतलब कॉस ऑफ 2 पाई बाई 3 होगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई बाई 3, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ -1। तो अपन क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ जो -1 है इसको लेंगे सबसे पहले y, लेट tan इनवर्स ऑफ -1 इक्वल टू y। तो यहाँ से tan y की वैल्यू आएगी -1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर अपन लिखेंगे वी नो डेट पी वी आर ऑफ tan इनवर्स x इज माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 बोथ ओपन। अब यहाँ पे हमारे पास tan y की जो वैल्यू है वो -1 है, मतलब माइनस 10 पाई बाई 4 है। अब जब माइनस पाई बाई 2 से लेके 0 होगा तो ये 10 में माइनस सीधा अंदर चले जाएगा तो माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई 4 हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नोट कर लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो है वो बोला गया है सेक इनवर्स 2/√3। तो कॉस में 3/2 कितने पे होती है भाई, पाई बाई 6 पे, तो 2/√3 कितने पे होगी, सेक इनवर्स में पाई बाई 6 पे, आंसर पाई बाई 6 आएगा। बोर्ड में करेंगे पाई इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 2/√3 लेट, तो हमारे पास सेक वाई की वैल्यू हो जाएगी 2/√3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर अपन लिखेंगे वी नो डेट कि पी वी आर ऑफ सेक इनवर्स एक्स इज 0 से लेके पाई बोथ क्लोज माइनस पाई बाई 2। तो अगर हमारे पास सेक वाई जो है इसकी वैल्यू है 2/√3, तो 2/√3 मतलब सेक पाई बाई 6, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 6, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है कॉट इनवर्स ऑफ √3। तो कॉट इनवर्स √3 पाई बाई 6 भी होगा, खत्म। तो इसे हम एडजस्ट से करेंगे तो y इक्वल टू अपन कहेंगे कॉट इनवर्स ऑफ √3, तो लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ √3। तो कॉट y की वैल्यू हो जाएगी √3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर अपन लिखेंगे वी नो डेट पी वी आर ऑफ कॉट इनवर्स x इज 0 से लेके पाए बोथ ओपन। तो अगर हमारे पास कॉट इनवर्स कॉट ऑफ y की वैल्यू √3 है तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा, मतलब कॉट पाई बाई 6 होगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 6, दिस इज द आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2 तो होता है तो पाई बाई 4, और माइनस है तो पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब 3 पाई बाई 4। एडजस्ट से करेंगे तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2, मतलब कॉस ऑफ y की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1/√2। कॉस ऑफ y की वैल्यू हो जाएगी -1/√2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर अपन लिखेंगे वी नो डेट पी वी आर ऑफ कॉस इनवर्स x, पी वी आर ऑफ कॉस इनवर्स x इज 0 से लेके पाए बोथ क्लोज, ये हमारे पास होगा। तो अगर हमारे पास कॉस y की वैल्यू जो है वो -1/√2 है, -1/√2 है मतलब माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 4 है,
तो 0 से पाई/2 से पाई के बीच में होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस पाई/4, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3 पाई/4। तो जो y है इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 पाई/4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 10 अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमारे पास वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2। तो कॉसेक में √2 होता तो पाई/4, -√2 है तो माइनस पाई/4 जो है वो आंसर होगा। तो अगर इसको सॉल्व करना है तो अपन कहेंगे लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ -√2। तो यहाँ से हमारे पास कॉसेक ऑफ y की वैल्यू हो जाएगी -√2, इक्वेशन नंबर 1। फिर अपन लिखेंगे वी नो डेट जो PVR ऑफ कॉसेक इनवर्स x, PVR ऑफ कॉसेक इनवर्स x की जो वैल्यू होगी ये हमारे पास क्या हो जाएगी, -पाई/2 से लेके +पाई/2 एक्सेप्ट 0 ये होगी। तो अगर हमारे पास कॉसेक y की जो वैल्यू है ये -√2 है, मतलब माइनस ऑफ कॉसेक पाई/4 है, तो माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक ऑफ -पाई/4। तो y की वैल्यू -पाई/4 हो जाएगी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है tan इनवर्स 1 प्लस हमारे पास है cos इनवर्स ऑफ -हाफ प्लस हमारे पास है sin इनवर्स ऑफ -हाफ। तो अपन तीनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। अब वैल्यू निकालते तो बनने लगी आपसे, तो आप पहले लिखोगे भाई ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास y2 है, ये y3 है, y1 इक्वल टू tan इनवर्स 1, तो tan ऑफ y1 इक्वल टू 1 है ना। और ये -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है तो इसकी वैल्यू पाई/4 हो जाएगी। सिमिलरली कॉस में वैल्यू जो है वो पाई माइनस पाई/3 हो जाएगी और साइन में जो वैल्यू है वो माइनस ऑफ पाई/6 हो जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी पाई/4 प्लस हो जाएगी पाई माइनस ऑफ पाई/2, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा पाई/4 प्लस पाई/2, तो आंसर इसका 3 पाई/2 आ जाएगा। इसमें जो मैंने छोड़ा है वो ये वैल्यू मैंने डायरेक्ट लिख रखी है कि इसकी वैल्यू जो है वो ये होगी, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये आपने 10 क्वेश्चन कर रखे ना अभी, वैसे ही करिएगा। इसको y1 लेना, y1 की वैल्यू आएगा ये पाई/4, इसको y2 लेना, इसकी वैल्यू पाई माइनस पाई/3, इसको y3 लेना तो इसकी वैल्यू -पाई/6। और डायरेक्ट तो बहुत ही आसान है भाई, tan पाई/4 की वैल्यू 1 होती है तो ये पाई/4 आ गया। अब हाफ होती तो पाई/3 होती है, और कॉस इनवर्स में अगर नेगेटिव होता है तो पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई/3 आ गया। अगर यहाँ हाफ होता अकेला तो साइन इनवर्स में तो पाई/6 होता, हो नेगेटिव है तो साइन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाएगा तो -पाई/6। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर अगर अपन 12 देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 है कॉस इनवर्स ऑफ हाफ प्लस ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स हाफ। हमें पता है कॉस इनवर्स हाफ की वैल्यू कितनी होगी, पाई/3, और साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू कितनी होगी, पाई/6। तो ये पाई/3 प्लस पाई/3 कितना हो गया हमारे पास, 2 पाई/3। तो 12th का आंसर जो हो गया वो हो गया 2 पाई/3। नोट कर लो भाई 12th के बाद आ जाए अपन 13th। अब 13 में बोला गया है कि अगर साइन इनवर्स x की वैल्यू y है, अगर साइन इनवर्स x जो है इसकी वैल्यू y है तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो ऑब्वियस है y की वैल्यू -पाई/2 से +पाई/2 बहुत क्लोज होगी। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, बी। तो 13 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। फिर अपन आ जाओ 14 बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस ऑफ सेक इनवर्स ऑफ -2। तो tan इनवर्स √3 मतलब कितना, पाई/3, और सेक में 2 होता है पाई/3 पे, और सेक में ये माइनस है तो क्या जाएगा, सेक वाले में पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस पाई/3। तो ये आ गया पाई/3 माइनस ऑफ 2 पाई/3, तो आंसर आ गया -पाई/3। ये होगा ना, -पाई/3 मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी आ गया। तो इसी के साथ अपन ने एक्सरसाइज 2.1 विद सॉल्व एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया। चलिए नोट कर लीजिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में ITF पढ़ने के लिए। थैंक यू।